नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपकी अगली क्लास जो होगी वो जियोग्राफी की होगी। तो मैं आज आपके लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जियोग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को नहीं देखा है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो कौन सी जलसंधि है? हॉर्मुज जलसंधि। कौन सी? हॉर्मुज जलसंधि। हॉर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यह जलसंधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। किसके मध्य? ईरान और ओमान। हॉर्मुज जलसंधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है, क्योंकि इस जलसंधि से तेल की बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है। ईरान, यूएई, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब इस मार्ग के माध्यम से अपने कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। कतर देश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक माना जाता है, किस देश को? कतर देश को। वह हॉर्मुज जलसंधि के ही माध्यम से अपने तेल का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो किस राज्य में? गुजरात में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है यह। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अन्य 3 राज्य तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में बर्फबारी नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी, जो अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको उत्तर प्रदेश से हटकर दिया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश में पहले था ये, उससे अलग कर दिया गया 2000 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है? तो अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। आरपीएफ एनटीपीसी। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी है। तो कौन कौन से? कीबो, सीरा और मानवेजी। कीबो, सीरा और मानवेजी। इन तीनों ज्वालामुखी शंकुओं में से कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा? किलिमंजारो। कहाँ का? अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सूर्य के वातावरण का बृहत्तम परत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आभामंडल। जो सूर्य की बाह्य परत है, सूर्य का जो वातावरण का बाह्य परत है, वो आभामंडल के नाम से जानते हैं हम। सूर्य की वातावरणीय बाह्य परत को आभामंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है। उस प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभामंडल कहते हैं। सूर्य की परतों में कोरोना आभामंडल सूर्य की बाहरी परत है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल जिसे बोलते हैं, सूर्य की सबसे निचली एवं गहरी परत है। क्रोमोस्फीयर बड़मंडल प्रकाश क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित है। क्रोमोस्फीयर बड़मंडल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। कब देखा जाता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी है? घाघरा नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। घाघरा नदी मात्रा के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर
गंगा के रूप में बहती है। प्रयागराज में गंगा का संगम यमुना से होता है, जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है। कौन कौन से? एक धारा हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी भागीरथी के रूप में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में जो गंगा को नाम दिया गया है वो पद्मा नाम दिया गया है, और जब ब्रह्मपुत्र से इसकी धारा मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब एक हो जाती है तो उसको मेघना कहा जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में यमुना घाघरा सरयू गंडक कोसी सोन आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना घाघरा सरयू गंडक कोसी सोन आदि नदी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, मैगिनोट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है। तो मैगिनोट किसके मध्य की सीमा रेखा है? फ्रांस और जर्मनी के। मैगिनोट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। ऑर्डर नीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। आपको सभी रेखाएं याद रखनी है, ये जो ही बची हुई है और भी इम्पोर्टेंट है सभी रेखाएं ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? रंगित नदी। कौन सी? रंगित नदी। रंगित तीस्ता नदी की सहायक नदी है, जो सिक्किम के सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो कौन सी पहाड़ी है? नल्लामाला पर्वतमाला, बेलीकोटा पर्वतमाला, जवाड़ी पहाड़ी, ये सारी पूर्वी घाट का हिस्सा है। और भी पहाड़ियाँ है बहुत। नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट तथा तेलंगाना में स्थित है। यह पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट के समानांतर स्थित है। वेलिकोटा रेंज दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रेंज पूर्वी घाट के पूर्वी किनारे का निर्माण करती है। जाबड़ी पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य की पूर्वी दिशा में एक विस्तृत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। यह रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। मैंने आपसे कहा है आपको जितनी भी रेखाएं है ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन द्वितीय तथा ब्राजील तृतीय स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। किस पर? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी आओ ओआ टूनिया अर्थात गुजरने वाला धुआं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोसी ओआ टूनिया तथा गुजरने वाला धुआं। यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। नेक्स्ट है, यूरेनियम
की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। भारत में यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड में जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की खान है जो झारखंड के सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खालिस्तान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। और जानेंगे इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से? जापान, चीन आदि देशों में इस चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई माह में आते हैं। इनकी तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिटिकाका झील खालिस्तान से जुड़ी हुई है। तो किस स्थान से? बोलीविया और पेरू। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला में समुद्र तल से लगभग 3810 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह झील पूर्व में पेरू एवं पश्चिम में बोलीविया की सीमा से सटी हुई है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मोजावे रेगिस्तान। जानेंगे इसके बारे में। मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आटाकामा चिली में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में और पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में, गोबी चीन और मंगोलिया, कालाहारी नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे उच्च तापक्रम पर गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होती है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल मिस्र, चाड, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया, नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल के पूर्वोत्तर दिशा में हरमट्टन हवा चलती है। गिनी के तटीय क्षेत्रों में से इसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। किसे? हरमट्टन हवा को। नेक्स्ट है, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्र घटना को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अल नीनो वर्षा के क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा तथा
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित है। इसकी लंबाई 3530 मीटर है। यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी डैन्यूब नदी है। वोल्गा नदी बादे पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? बाल्दे पहाड़ी से एक एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो निकलती है वो बाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो क्या है चंद्रमा का द्रव्यमान? 7.347 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 7.347 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg किलोग्राम है। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से 81 गुना अधिक है। कितने गुना? 81 गुना। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। किसी वस्तु का भार जितना पृथ्वी पर रहता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के आकर्षण बल से बहुत कम है। नेक्स्ट है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? अमेजन नदी। आयतन के आधार पर RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यह नदी संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम में बराक घाटी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के उत्पादन के लिए। असम में बराक घाटी जो है वो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी दिसपुर है। बराक घाटी असम के दक्षिण क्षेत्र में स्थित नदी घाटी है। बराक घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर पड़ा है। किस नदी पर? बराक नदी के नाम से। बराक घाटी में चाय का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए यह संसार में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या 57,000 कितनी है? 57,000 है। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में उकाई बांध। उकाई बांध गुजरात राज्य के तापी व सूरत जिले में स्थित है। कौन से? तापी और सूरत जिले में। यह बांध तापी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? तापी नदी पर। यह बांध वर्ष 1972 ईस्वी में बनाया गया था तथा इस बांध का 46% जल गुजरात में संग्रहित किया गया है। यह बांध सरदार सरोवर बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। भागड़ा बांध पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो किस स्थान पर होती है? मोहसिन राम पर। कहाँ पर? मोहसिन। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? मोहसिन राम पर। जानेंगे इसके बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मोहसिन राम मेघालय में होती है। यह लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण
प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। कौन सा मानसून के? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो होता है वो सबसे पहले केरल राज्य में होता है।